नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सनी बिरदी है। मैं एज अ चेस्ट स्पेशलिस्ट पंचकुला में प्रैक्टिस करता हूँ। प्रेजेंटली आई एम अवेलेबल एट ओजस हॉस्पिटल सेक्टर 26 पंचकुला, Alchemist Hospital Sector 21 Panchkula and at my clinic which is Respidum Skin and Chest Clinic at Sector 4 Panchkula। So दोस्तों, आज मैं आप सबके सामने आया हूँ to talk about the topic which is very much in talk right now, that is the latest version of COVID-19 virus which is Omicron, right? So अब इसके बारे में हमने ये बात करनी है कि क्या क्या इसमें चीजें हैं जो हमें देखने वाली हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ओमिक्रॉन है क्या? जो वायरसेस हैं मौसम बदलने पे टाइम के साथ बार बार इन्फेक्शन पैदा करने के बाद अपने स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं। अगर छोटा चेंज है तो उसे हम शिफ्ट बोलते हैं, अगर बहुत बड़ा चेंज है तो उसे हम ड्रिफ्ट बोलते हैं। तो जो उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर है और जो उनका जेनेटिक मटेरियल है उसके चेंज होने की वजह से जो उनकी रोग पैदा करने की क्षमता है उसमें बदलाव आता है। ये हो सकता है कि वो वायरस लक्षण अलग अलग पैदा करे, ये भी हो सकता है कि वो इन्फेक्शन ज्यादा पैदा करे या इन्फेक्शन कम पैदा करे। तो इसी चीजों के चलते हमने अभी ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में बात करनी है। ओमिक्रॉन इज अ वेरिएंट ऑफ कोविड-19 वायरस विच इज ऑल्सो अ वेरिएंट ऑफ कंसर्न। तो इसका जो है हमें जो अब इंडिया के अंदर इसने फैलना शुरू किया है, मेजरली अभी तक इसके बारे में 2-3 चीजें हैं जो हमें आगे पता करनी है। सबसे पहले कि क्या ओमिक्रॉन के लक्षण जो हैं वो कोविड के तरह के ही हैं या कुछ अलग है। तो इसमें मैं बताना चाहता हूं कि ओमिक्रॉन वायरस जो लक्षण पैदा कर रहा है वो ज्यादा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की है, यानी कि जो हमारा सांस का रास्ता है उसे हम 2 तरीके से डिवाइड करते हैं। नंबर 1 इज नाक, गला और कान, और दूसरे नंबर पे चेस्ट यानी कि गले के नीचे वाला भाग। तो ओमिक्रॉन जो है मोस्टली नाक, कान और गले के सिम्टम्स पैदा कर रहे हैं, जिसके अंदर के गले में खराश होना, गले में दर्द होना, गले के अंदर सूजन होना, बुखार का होना, खांसी बिल्कुल सूखी उसका होना, उसके साथ साथ कान में दर्द होना। तो ये चीजें कॉमनली जो पेशेंट्स हैं वो लेके हमारे पास आ रहे हैं। डेफिनेटली जो पुराने डेल्टा वेरिएंट्स या उससे पहले के वेरिएंट्स थे कोविड के, उसके मुकाबले में अगर हम अभी देखें तो जो पेशेंट्स हैं थोड़े कम सिक आ रहे हैं। पर ये बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कहना कि ओमिक्रॉन के साथ जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होगा, अभी इस टाइम पे बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी ये फिर दोबारा से जो 3rd वेव है उसकी शुरुआत हो रही है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, कोई भी वायरस अगर एस्थमा के पेशेंट में इन्फेक्शन करेगा तो वो जो एक स्टेबल डिजीज पेशेंट का चल रहा है उसे थोड़ी देर के लिए अनस्टेबल करता है। अगर वो इन्फेक्शन ज़्यादा सीवियर होगी तो पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो डेफिनेटली अगर ओमिक्रॉन का एपिडेमिक आएगा तो ये एस्थमा पेशेंट्स के लिए ठीक नहीं होगा। जो भी पेशेंट्स अपने घर पे ठीक ठाक दवाई के साथ चल रहे हैं उन सब के लिए ये एक प्रॉब्लम बन के आएगा और उनको आगे तंग कर सकता है। फिर वो थोड़ा डिजीज हो या बहुत ज़्यादा डिजीज हो, उस हिसाब से हमें आगे पेशेंट को फिर देखना पड़ सकता है। देखिए, पहले भी जो बात हुई थी प्रिकॉशंस के रिगार्डिंग, वही प्रिकॉशंस हमने ओमिक्रॉन के लिए आगे बढ़ के चलना है। सबसे पहले नंबर पे सोशल डिस्टेंसिंग अपने आप में बहुत ज़रूरी है। अगर सोशल डिस्टेंसिंग हम नहीं करते हैं तो हम कोविड वायरस या ओमिक्रॉन वायरस के साथ पूरी तरह से इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। दूसरे नंबर पे मास्क का इस्तेमाल, पूरा इस्तेमाल और सही इस्तेमाल मास्क का हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तीसरे नंबर के ऊपर जो आपको लंग्स की कोई भी प्रॉब्लम है आप उसकी ट्रीटमेंट रेगुलर लें अपने डॉक्टर से, या तो टेली कंसल्टेशन पे या जाके दिखा के उनसे प्रॉपर कंसल्टेशन लें और अपनी बीमारी को प्रॉपर कंट्रोल में रखें। इस टाइम पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम ओपीडी में बैठ के भी नोटिस कर रहे हैं, जिन पेशेंट्स को वैक्सीन लगी हुई है उन पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा सीवियर डिजीज नहीं हो रहा है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वैक्सीनेशन इज मस्ट
और अब जिस तरह से हम बूस्टर डोज की तरफ जा रहे हैं तो थर्ड बूस्टर इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प अस। तो इसलिए 2 shots of vaccine followed by a booster is must for all the persons who are in India, and that is going to help us in fighting the epidemic of Omicron. जो भी पेशेंट्स कोई और बीमारियों के साथ ग्रस्त हैं, अगर उनमें ओमिक्रॉन की इन्फेक्शन होगी तो वो हमें बहुत ट्रबल करने वाली है। जिस तरह से कोई पेशेंट डायबिटिक है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, लिवर की प्रॉब्लम है, किसी को पुरानी स्ट्रोक की प्रॉब्लम है, इन सब पेशेंट्स के अंदर ओमिक्रॉन वेरिएंट प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और इन सब पेशेंट्स को और ज़्यादा सावधानी बरतनी है और भी ध्यान से रहना है। देखो, अभी तक हम जो देख रहे हैं जैसे कि वैक्सीन और प्रीवियस कोविड इन्फेक्शन का एक प्रोटेक्टिव रोल है, पर 100% श्योरिटी नहीं है कि जो पेशेंट पहले कोविड से इन्फेक्ट हुआ है उसे दोबारा इन्फेक्शन नहीं हो सकती। और जिस तरह से वेरिएंट्स आते जा रहे हैं, ये रिस्क हमेशा बना रहेगा जब तक कोविड अपनी पूरी तरह से क्लियर नहीं हो जाता। तो इसलिए चांस लेने वाली बात है। मैं यही कहूँगा कि आप पूरी प्रिकॉशंस रखिए। अगर आपको पहले भी कोविड हुआ है, ऐसा नहीं है कि आपको दोबारा कोविड नहीं हो सकता। जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स वाले पेशेंट हैं, इस टाइम पे अपनी हेल्थ को किस तरह से ध्यान से रख सकते हैं, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही है आप अपनी दवाइयाँ टाइम से लें, दवाइयों को इकट्ठा करके रखें। कई बार दवाइयाँ मिलने में मुश्किल होती है। जितना हो सके हॉस्पिटल में अपनी विजिट्स को कम कर पाइए, रेगुलर ट्रीटमेंट लेके। वैक्सीनेशन हर तरह की, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन, न्यूमोकोकल वैक्सीन और उसके बाद कोविड की वैक्सीन आपकी पूरी होनी चाहिए। उसके बाद लगातार अपने डॉक्टर के संपर्क में बने रहें। और जो हमारा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जिसमें हम ये बताते हैं कि कोविड से किस तरह से बचना है, उसको बहुत ही शिद्दत के साथ फॉलो करें। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का पूरा इस्तेमाल, वैक्सीनेशन, ये हमने पूरी तरह से करना है। तो ये है ओमिक्रॉन और साथ में जुड़े हुए कोविड के बारे में कुछ डिटेल्स। और मैं आशा करता हूँ कि सारे जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो आगे हेल्दी रहें, कोविड इन्फेक्शन से बचे रहें। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।